हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सिंह। देखिए, आज हम बात करते हैं हिंदी विषय पर। हमने पहले भी आपको बताया है, उसी के आगे हम चलते हैं। लिखा है, यही आता है इस मन में। आप पढ़ रहे हैं मैथिली फिल्म के गीत। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी बन में। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी बन में। प्रिय के व्रत में विघ्न ना डालूं, रहूं निकट भी दूर। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। और व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। यही आता है इस मन में। देखिए, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला कहती है, कवि मैथिली सेन गुप्त जी ने लिखा है कि यही आता है इस मन में। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला कहती है, कवि ने लिखा है कि हमारे मन में यही आता है कि छोड़ धाम धन जाकर, घर द्वार सब कुछ छोड़ करके मैं उसी वन में पहुंच जाऊं जिस वन में हमारे प्रिय स्वामी लक्ष्मण जो है तपस्या में लीन है। सीता जी और श्री राम जी की जो सेवा में तत्पर हैं, मैं उन्हीं के पास उसी वन में चली जाऊं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला कहती है कि यही आता है इस मन में। हमारे मन में यही भाव आता है कि मैं घर द्वार छोड़ धाम धन जाकर, घर द्वार छोड़ करके मैं उसी वन में चली जाऊं जिस वन में प्रिय स्वामी सीता और श्री राम की सेवा में तत्पर हैं, मैं उसी वन में चली जाऊं। लेकिन फिर सोचती क्या है उर्मिला, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं और रहूं निकट भी दूर। वो सोचती मैं अपने प्रिय के व्रत में बाधा न डालूं, मैं अपने प्रिय के कार्य में बाधक न बनूं, और निकट भी रहूं और दूर भी रहूं। वन में पहुंच जाऊं, निकट भी रहूं उनके और दूर भी बनी रहूं। व्यथा रहे पर साथ साथ समाधान कर। इससे ये जो है उनके पास भी रहूंगी और उन्हें जो है दूर दूर से मैं देख लिया करूंगी। इससे लक्ष्मण की पत्नी के कहने का भावार्थ है कि मुझे संतोष प्राप्त होगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है मन में। हमारे मन में यही भाव आता है कि मैं उनके पास भी बनी रहूंगी और दूर भी बनी रहूंगी, उनके व्रत में बाधक भी ना बनूंगी। और आगे क्या लिखा है, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। और जब वे निकल जाएं तब मैं लेटूं उसी धूल में लोट। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। उर्मिला कहती है कि बीच बीच में उन्हें देख लूं, बीच बीच में मैं झुरमुट की झाड़ियों की आड़ से मैं उनको देख लिया करूंगी। उर्मिला कहती है कि मैं अपने प्रिय को, स्वामी को जो है बीच बीच में झुरमुट की आड़ से, झाड़ियों की आड़ से मैं देख लिया करूंगी। और जब वे निकल जाएं, जिस रास्ते से वे निकल जाएंगे उसी रास्ते में, उसी धूल में मैं लौट लिया करूंगी, जिससे मुझे उस धूल के लिपटने से मुझे परम संतोष प्राप्त होगा। और रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। क्योंकि वे तो अपने कार्य में तत्पर रहेंगे
हमारे मन में यही भाव रहेगा कि मैं उनके पास भी बनी रहूंगी और उनसे दूर भी बनी रहूंगी। आगे क्या लिखा है? जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, और धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, और धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने कहा है कि जाती जाती और गाती गाती में अंतिम शब्दों में ये बात कहती चली जाती हूँ कि धन के पीछे जिस संसार में जो है उचित नहीं है, उत्पात करना उचित नहीं है। लक्ष्मण की पत्नी ने कहा है कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, अंतिम समय में मैं जाते जाते और गाते गाते बात कहती जाती हूँ कि धन के पीछे कभी संसार में उत्पात नहीं मचाना, यह उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। इस संसार में प्रेम की ही जय है। कवि ने लिखा है, लक्ष्मण की पत्नी कहती है कि प्रेम की ही जय जीवन में, इस संसार में प्रेम की ही जय है, यही आता है इस मन में। हमारे मन में यही भाव आता है कि संसार में कोई धन के पीछे उत्पात न मचाना, इस संसार में प्रेम की ही जय होती है इस जीवन में।